हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 14.3 को ही हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड एसपी। एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस हमें कैलकुलेट करना है। कॉस्ट प्राइस है 800 रुपीज और प्रॉफिट आपको परसेंटेज में दिया हुआ है 62.3%। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है हम उसी को अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको यहाँ प्रॉफिट परसेंट में दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है इसमें, सबसे पहले प्रॉफिट निकालना है हमें इसमें। ठीक है, तो हम किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? प्रॉफिट परसेंट का। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यही फॉर्मूला होता है हमारा प्रॉफिट परसेंट का। प्रॉफिट परसेंट आपको ये दिया हुआ है 62/3 इज इक्वल टू, प्रॉफिट पता नहीं है, P लिख दिया। कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी? 800 इंटू 100। ओके, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। इसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लेकर आते हैं। 6 3 18, 19 20, 20/3 इज इक्वल टू P/8। क्या किया हमने इसमें? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो P इंटू 3 यानी यहां हमने लिख दिया P इंटू 3, 8 इंटू 20। अब P की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो 8 इंटू 20/3 लिख सकते हैं हम इसको। 3 की टेबल से 20 भी कैंसिल नहीं हो रहा, 3 की टेबल से 8 भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 160/3। तो ये आपको P मिल गया। P मतलब प्रॉफिट मिल गया। ओके, प्रॉफिट का फॉर्मूला और होता है जिसमें हम लगाते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी अगर आपको प्रॉफिट होता है तो जितने में आप मार्केट से परचेज करते हो सामान, उससे ज्यादा प्राइस में हम उसको सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट कितना हुआ आपको? 160/3। 160/3 प्रॉफिट हुआ हमें। एसपी आपको फाइंड करने के लिए कहा है, फाइंड एसपी, तो एसपी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। कॉस्ट प्राइस आपको पहले ही दे रखा है उसने 800। ठीक है, अब आप क्या करोगे? 800 को ट्रांसफर करते हैं। ओके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की फॉर्म है ये। 160/3, 800 को ट्रांसफर किया प्लस 800 इक्वल टू एसपी। 800 का डिनोमिनेटर है 1, एक नंबर फ्रैक्शन में है, एक आपका नंबर है 800 जिसका डिनोमिनेटर 1 है, तो हमने दोनों को फ्रैक्शन में लिख लिया। अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा आपके पास? 3। 3 का डिवाइड 3 में करेंगे 1, 1 का मल्टीप्लाई 160 में करेंगे सेम नंबर, प्लस 1 का डिवाइड 3 में 3, 3 का मल्टीप्लाई 8 में, 3 8 2400 इज इक्वल टू एसपी। प्लस करते हैं 0 6 5 2। ओके, 0 6 4 + 1 5 और ये 2/3 इक्वल टू एसपी। डिवाइड करके देखते हैं कितनी बार जाता है। 3 8 एसपी इज इक्वल टू 3 8 24, 1 16 हो गया, 3 5 15, 10 हो गया, 3 3 9, 1/3। यानी आपकी जो सेलिंग प्राइस होगी, यहां पर लिखते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹853 1/3, या हम इसको डेसिमल में भी कह सकते हैं 0.33। और अगर इसका आंसर डेसिमल में है तो हम इसको लिख सकते हैं ₹853.33 में हमने इसको सेल किया। कुछ भी जो भी हमने परचेज किया था, कॉस्ट प्राइस थी 800, प्रॉफिट हुआ 62/3% का, तो हमने उसको कितने रुपीज में सेल कर दिया? 853.33 रुपीज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एसपी। इस क्वेश्चन में भी एसपी फाइंड करने के लिए कहा है। कॉस्ट प्राइस है 1000 और लॉस हुआ है इस बार आपको 11 1/5% का हमें लॉस हुआ है।
ठीक है। तो जब लॉस परसेंटेज में दे रखा है तो हम लॉस परसेंटेज का ही पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है? लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही फॉर्मूला होता है। लॉस परसेंट कितना है? 11, 1/5 इज इक्वल टू लॉस आपको कैलकुलेट करना है और कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है 1000 रुपीज इंटू 100, ये हमने कैंसिल कर दिए। ओके, इसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में करते हैं। 11 5 सा 55 प्लस 1 56/5 इज इक्वल टू लॉस अपॉन 10। ओके, लॉस की वैल्यू निकालनी है तो मैं डायरेक्ट इसको यहाँ करती हूँ। बात एक ही रहेगी कि 10 में 56 का मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 10 5 से डिवाइड होगा, तो एक स्टेप थोड़ा सा कम हो जाता है। 56 इंटू 10, इसको इसमें क्रॉस किया, 5 को यहीं रहने दिया, इक्वल टू लॉस। 5 की टेबल से कैंसिल किया, 2 2 6 12, 1 2 5 10 और 11, यानी लॉस हमें कितने रुपीस का हुआ था? 112 रुपीस का लॉस हुआ था। ये हमने कैलकुलेट कर दिया लॉस। पूछा क्या है आपसे? एसपी। तो लॉस का फॉर्मूला होता है हमारा, लॉस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी जितने रुपीस में हम सामान परचेज करते हैं उससे कम में अगर हम सेल करते हैं तो हमें लॉस होता है। ओके, ये हो गया। अब लॉस तो आपको दिया है, सीपी दिया है, एसपी कैलकुलेट करना है। तो एसपी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एसपी को इधर लेकर आओ क्योंकि माइनस में है, प्लस में हो गया, सीपी अपनी जगह रहेगा, और जो लॉस प्लस में है उसको यहां लेकर आ गए तो ये हो गया माइनस लॉस। ठीक है, एसपी आपका या तो वैल्यू रख के ट्रांसफर कर सकते हो या आप डायरेक्ट फॉर्मूले को भी चेंज कर सकते हो। ओके, कैसे भी कर सकते हैं। एसपी कैलकुलेट करना है, सीपी कितना है हमारे पास? 1000, और ये कितना है? लॉस हमारे पास 112। ओके, ये हमारा लॉस हुआ था। माइनस करते हैं, 10 - 2 8, यहाँ 9 - 1 8, 9 - 1 8, तो हमारा कितना लॉस हुआ? 888 रुपीज़ का हमारा सेलिंग प्राइस हुआ, यानी हमने वो जो भी चीज़ खरीदी थी 1000 रुपीज़ में परचेज की और 888 में सेल कर दी, तो लॉस ही होगा। ओके, प्लस करके देख लेते हैं। ओके, करेक्ट है आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। सेलिंग प्राइस 1800 है और हमें लॉस हुआ है 25%। लॉस परसेंट का अगर आप फॉर्मूला भी लगाएंगे तो आप देखें उसमें आपके पास कॉस्ट प्राइस नहीं है, कॉस्ट प्राइस भी नहीं है, आपके पास लॉस भी नहीं है, आपके पास सिर्फ प्रॉफिट परसेंट है। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस नहीं है आपके पास, लॉस भी नहीं है, लॉस केवल परसेंटेज में दिया हुआ है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो भी आपने परचेज किया है मटेरियल, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है नहीं पता, उसकी कॉस्ट प्राइस को कुछ वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी एक्स पुट कर देते हैं। ठीक है, लेट सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स, मैंने इसको एक्स पुट कर दिया। ओके, अब हम इसमें लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कितना दिया है आपको लॉस परसेंट? 25 इज इक्वल टू लॉस भी हमें नहीं पता, कॉस्ट प्राइस को x कर लिया इंटू 100। x से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस हो गया तो ये हो गया 25 इंटू एक्स, और 100 से हमने इसमें डिवाइड कर दिया तो यहाँ हो गया 100 इज इक्वल टू लॉस। 25 4 सा 100, तो जो लॉस हमारी वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो क्या हुई है? x/4। हमने लॉस को x की फॉर्म में कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस नहीं पता, लॉस भी नहीं पता, तो हमने इसको इस तरीके से कैलकुलेट किया। ओके, अब हमें ये नॉलेज है कि लॉस का फॉर्मूला होता है, लॉस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
ये हमें नॉलेज है। तो लॉस के प्लेस पर तो हम x/4 रख सकते हैं क्योंकि हमें पता है, ठीक है। लॉस हमने अभी कैलकुलेट किया है, तो लॉस के प्लेस पर हम रखेंगे x/4 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हमने x पुट किया है x माइनस सेलिंग प्राइस क्या पुट रखेंगे यहाँ पर 1800 जो आपको दी हुई है 1800। अब क्या करेंगे, अब हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे और 1800 को इधर। अगर x को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में आएगा ये, तो पहले से ही इजी कर लेते हैं इसको। 1800 को इधर लेकर आ गए, प्लस का हो गया, और इस वैल्यू को इधर लेकर आ गए तो ये माइनस का हो गया x/4। यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं। जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आ गया 4, 1 का डिवाइड 4 में, 4 1 ज़ा 4x माइनस 4 1 ज़ा 4, 1 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 1800। ओके, अब यहाँ पर हमने 1800 लिखा, 1800 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3x/4। यहाँ पर भी अब कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, 3 और 4 में से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 का मल्टीप्लाई है 3 से डिवाइड, तो हमने किया 1800 इंटू 4/3 से डिवाइड कर दिया, 3 6 18, 600 इंटू 4 हो गया 2400। 2400 किसकी वैल्यू आ गई, x की, और x को हमने क्या पुट किया था, कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस हमने क्या निकाल दिया, कॉस्ट प्राइस CP, कॉस्ट प्राइस को ही हम बोलते हैं CP। कितना कैलकुलेट कर दिया, ₹2400। ये हो गया आपका आंसर। अब क्लियर हो गया कि जो आपने 2400 में परचेज किया था जो भी सामान, उसको हमने 1800 में सेल कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमें लॉस, और वो बता भी रहा है लॉस परसेंटेज में। इसका मतलब आंसर बिल्कुल करेक्ट निकला है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 8। कॉस्ट प्राइस अभी भी नहीं गिवन है, फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस 2100 रुपीज़ है, और इस पर हमें क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट परसेंटेज में। लास्ट क्वेश्चन में क्या था हमारे पास में, यहाँ लॉस था, और यहाँ पर आपको CP फाइंड करने के लिए आ जाता। कुछ प्रोसेस अभी भी वैसे ही रखेंगे हम कि कॉस्ट प्राइस जो गिवन नहीं है, प्रॉफिट के फॉर्मूले में कॉस्ट प्राइस भी आएगा और प्रॉफिट भी आएगा, दोनों में से हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है, तो सेम प्रोसेस वही रखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 7 में किया था कि कॉस्ट प्राइस को हम पुट करते हैं x। ओके, लेट CP इज इक्वल टू x। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा लेते हैं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कितना हुआ प्रॉफिट परसेंट, 10 इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन x इंटू 100। 100 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई, 10 इंटू x अपॉन 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट। यहाँ पर P के प्लेस पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। 0 से ये 0 कैंसिल किया, क्या आ गया आपके पास, x अपॉन 10 इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रॉफिट। ये हमें मिल गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, आपको CP को इधर ट्रांसफर करना है, तो प्रॉफिट इज प्लस कर दिया, CP किसके इक्वल हो गया, SP के इक्वल। प्रॉफिट कितना है हमारे पास में, x अपॉन 10 है। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास में, x है कॉस्ट प्राइस, और SP आपको दे रखा है 2100। 2100 के हमने क्या कर दिया, इक्वल। अब हम क्या करेंगे इसमें, एलसीएम के लिए 1 10, तो 10 का डिवाइड 10 में 1, 1 का मल्टीप्लाई x में x, 1 का डिवाइड 10 में 10, 10 का मल्टीप्लाई x में 10x इक्वल टू 2100। 11x अपॉन 10 इज इक्वल टू 2100। क्रॉस कर दें इसको, क्रॉस कर देते हैं यहाँ पर इसको,
x इज इक्वल टू 2100 इंटू 10 अपॉन 11। 11 की टेबल से 21 पॉसिबल नहीं और सारे आपके पास जीरो में आ रहे हैं नंबर्स, क्या करें, डिवाइड ही करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर x कितना आ जाएगा वो देखते हैं। 11 में डिवाइड करते हैं इससे, सॉरी 11 का डिवाइड करते हैं। 11 वन सा 11, 10, 11 9 सा 99, अगेन 1, एक ज़ीरो यूज़ हो गया, ये इसका यूज़ करते हैं, ये भी डिवाइड नहीं गया। 11 का डिवाइड 10 में नहीं गया, उस नहीं का हम ज़ीरो यूज़ करेंगे। बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे कि डायरेक्ट ज़ीरो लिखकर 199 लिख देंगे, फिर कहेंगे आंसर नहीं है। तो पहले आप ये देखो कि 11 का डिवाइड 10 में नहीं जा रहा, उसका ज़ीरो लगाया, उसके बाद हमने इसको नोट किया। 11 9 सा 99, फिर 1 डेसिमल लगा दिया यहाँ पर। अब आप कितनी भी ज़ीरो लगा सकते हो, 99। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1909.9 आएगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या कैलकुलेट कर दिया हमने, ₹1909.9। ओके, ये आपका हो गया आंसर। ओके, करेक्ट है ये पैटर्न। यहाँ पर जो हमने डिवाइड किया है ना कि 10 का यहाँ पर हमने 10 लिया था कि 10 का यहाँ किया, डेसिमल लगाया, एक ज़ीरो, फिर भी डिवाइड नहीं गया, फिर 09 के मुझसे मिस्टेक हो गई आपको समझाते हुए। तो यहाँ पर हम करेंगे ये 1909.09, ये आपके पास आएगा कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर लगाएंगे हम 100, फिर डिवाइड करेंगे 99, तब आपका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बाय सेलिंग एन अलमेरा फॉर 1500 रुपीज। सेल का प्राइस बताया आपको कि सेल कितने में की हमने अलमेरा को, 1500 रुपीज में सेल किया। चारों लॉस 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, चारों को जो लॉस हुआ वो कॉस्ट प्राइस का 1/6 पार्ट लॉस हुआ। कॉस्ट प्राइस ही नहीं पता, बट कॉस्ट प्राइस का 1/6 पार्ट लॉस हुआ। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द अलमेरा, अलमेरा की कॉस्ट प्राइस क्या थी वो हमें बतानी है। तो जो भी हम क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं सेम उसी पैटर्न में हमें ये भी करना है। सेलिंग प्राइस ऑफ अलमेरा आपको दिया हुआ है, उसने सेलिंग प्राइस ऑफ एन अलमेरा इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, ₹1500। ये ओके, कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ अलमेरा, कॉस्ट प्राइस एंड अलमेरा कितना लिया हमें पता नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं, x। ठीक है, जो लॉस हुआ, अब उसने लॉस कहा है तो आप क्या लिखेंगे, लॉस इज इक्वल टू 1/6 पार्ट, लॉस इज इक्वल टू 1/6 पार्ट किसका हुआ, ऑफ कॉस्ट प्राइस का, यानी कॉस्ट प्राइस का लॉस हुआ 1/6 पार्ट। कॉस्ट प्राइस कितना लिया हमने, लॉस इज इक्वल टू 1/6 इंटू एक्स, x का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं x/6। यहाँ तक क्लियर है आप सबको, जो गिवन था वो लिख दिया, कॉस्ट प्राइस को पुट कर दिया x, लॉस कितना हुआ 1/6 पार्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस वो भी लिख दिया, वैल्यू पुट की तो हमें कुछ इस तरीके से मिल गया। जो हमने अभी क्वेश्चन किए थे अप्रॉक्सीमेटली सेम वैसे ही है। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू लिखते हैं हम कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, करेक्ट। लॉस को इधर लेकर आते हैं, एसपी को इधर लेकर आते हैं, एसपी प्लस का हो गया सीपी, और लॉस को इधर लेकर आए तो माइनस का हो गया। ओके, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। एसपी कितना दिया है, 1500 आपको दिया है, सीपी कितना दिया है x, लॉस कितना हो गया x/6। क्रॉस करें हम, इसका क्रॉस करते हैं, सॉरी एलसीएम करते हैं पहले। एलसीएम कितना आएगा 6, ठीक है। यहाँ पर 1 ले लिया तो एलसीएम 6, 1 का 6 में डिवाइड किया 6, 6 का 1 में किया
6x और ये माइनस के रह जाएगा x। 1500 इज इक्वल टू 5/6x। 6 माइनस 1 5। क्रॉस करें, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 1500 इंटू 6/5 इज इक्वल टू x। ये कट किया, 5 3 ज़ा 15, 3 इंटू 6 18 और ये 00 इज इक्वल टू x। क्या था x? कॉस्ट प्राइस ऑफ अलमीरा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ अलमीरा क्या कैलकुलेट कर दिया हमने? ₹1800। तो आप बता सकते हो कॉस्ट प्राइस ऑफ द अलमीरा, सही है कि ऑफ द अलमीरा कितना कर दिया कैलकुलेट? ₹1800। ये हो गया आपका आंसर। ओके, next question 10. A grocer buy what at ₹28 per kg. At what price per kg must he sell to gain 25%? यानी ऐसा वो क्या सेल करेगा जिस पर उसको 25% का प्रॉफिट होगा और जो ₹28 पर केजी है। सॉरी, ये मैंने वीट के प्लेस पर वॉट रीड कर लिया था, वीट की। अ ग्रोसर बाइज वीट एट ₹28 पर केजी, यानी 1 kg वीट को वो ₹28 में सेल करता है। एट वॉट प्राइस पर केजी मस्ट ही सेल टू गेन 25%, यानी अगर वो 25% का प्रॉफिट चाहता है तो वो वीट को कितने रुपीस पर केजी में सेल करे कि उसको 25% का प्रॉफिट हो जाए। अभी का जो प्राइस है वो 28 है, तो वो इसको कितना बढ़ाए, यानी अब 28 की जगह वो कितने रुपए में इसको सेल करे कि इसको 25% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पर? कॉस्ट प्राइस CP के कितना है? ₹28 पर केजी। पर केजी उसने ऑलरेडी गिवन, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। ओके, प्रॉफिट कितना चाहता है वो इसमें? प्रॉफिट परसेंट 25%। ओके, CP है, प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट निकाल सकते हैं इसमें से हम। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि पहले हम प्रॉफिट परसेंट लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस अपॉन CP लिखते हैं इंटू, सॉरी कॉस्ट प्राइस अपॉन CP सेम ही हो गया, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 लिखते हैं। ठीक है, तो उसको मैं शॉर्टकट में आपको बता देती हूँ कि अगर ऐसा कभी हमें फॉर्मूला लगाना है तो हम लिख सकते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इंटू कॉस्ट प्राइस। ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट का मतलब है, या आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, रहने देते हैं, कंफ्यूजन होगा तो और मिस्टेक हो जाएगी। जैसा कर रहे हैं वैसा ही कर लेते हैं। ओके, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, कॉस्ट प्रॉफिट परसेंट 25 है, प्रॉफिट हमें निकालना है, कॉस्ट प्राइस 28 है इंटू 100। पर केजी में ही चल रहा है, फाइनल आंसर भी वो पर केजी में ही पूछ रहा है, व्हाट प्राइस पर केजी। ओके, क्रॉस करें, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, 25 इंटू 28 अपॉन 100 इज इक्वल टू P। P मीन्स प्रॉफिट। ओके, 25 4 ज़ा और 4 7 ज़ा, तो प्रॉफिट कितना हुआ आपको? प्रॉफिट हुआ हमें ₹7 का, यानी प्रॉफिट तो हमने निकाल दिया, ₹7 का प्रॉफिट हो सकता है। कब? रेट कितने होने चाहिए? सेलिंग प्राइस क्या होगा तभी तो प्रॉफिट ₹7 का होगा। प्रेजेंट 28 का है, ₹7 का प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। यही फॉर्मूला होता है। SP कितना है? प्रॉफिट हुआ 7 का, SP कैलकुलेट करना है और कॉस्ट प्राइस है आपका ₹28। 28 माइनस का इधर ट्रांसफर करते हैं प्लस का,
ओके, ये हो गया SP, कितना आ गया 35 इज इक्वल टू SP, यानी सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए 35, यानी 28 से अगर हम वो वीट को 35 रुपीज़ में सेल करेंगे 7 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा और 25% का हमें प्रॉफिट परसेंट होगा, यानी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा ₹35। ओके, आई होप कि यहाँ तक सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लाइक भी करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए, और जो भी क्वेश्चन क्लियर नहीं होता उसको कमेंट में डालकर ज़रूर पूछेगा। ओके, थैंक यू।